Financial freedom. Financial freedom. Financial freedom is a lie. पार्ट 1 द इल्यूजन बिगिनिंग। हर सुबह दुनिया भर में करोड़ों लोग एक ही ड्रीम लेकर उठते हैं, एक दिन मैं फाइनेंशियली फ्री हो जाऊंगा। ये वो सपना है जिसे हम सब ने कभी ना कभी जरूर देखा है। अपने बोझ के बिना काम करने का सपना, अपने टाइम का मालिक बनने का सपना, अपने पैसों को अपने लिए काम करते देखने का सपना। पर क्या तुमने कभी सोचा है ये आइडिया ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम आया कहाँ से, और किसने हम सब के दिमाग में ये बिलीव डाला कि पैसा ही आजादी का पहला और आखिरी रास्ता है। फाइनेंशियल फ्रीडम एक सिंपल फ्रेज है, लेकिन इसके पीछे छुपी है एक पूरी इंडस्ट्री, एक पूरा साइकोलॉजिकल ट्रैप। हर जगह एक ही आवाज सुनाई देती है, क्विट योर 9 to 5, स्टार्ट योर साइड हसल, अर्न व्हाइल यू स्लीप, पैसिव इनकम इज द की टू फ्रीडम। पर हर बार एक सवाल दिमाग में जरूर आना चाहिए, अगर सब लोग फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे तो सिस्टम चलेगा कैसे? भाई दुनिया ऐसे नहीं बनी जैसे हम सोचते हैं। सिस्टम इज डिजाइंड इन ए वे कि तुम्हें फ्रीडम का ड्रीम दिया जाए ताकि तुम अपनी पूरी लाइफ उसके पीछे भागते रहो। ये एक लूप है, तुम ज्यादा कमाने के लिए ज्यादा मेहनत करते हो, ज्यादा खर्चे करते हो और फिर ज्यादा कमाने की जरूरत भी पड़ती है। ये फ्रीडम का बिजनेस काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। पहले तुम्हें बताया जाता है तुम जॉब कर रहे हो, मतलब तुम स्लेव हो। फिर बताया जाता है बिजनेस शुरू करो, इन्वेस्टमेंट करो ताकि तुम फाइनेंशियली फ्री हो जाओ। लेकिन ध्यान से सोचो, हर स्टेप पर कोई ना कोई तुम्हें फाइनेंशियली फ्रीडम के नाम पर कुछ ना कुछ सेल कर रहा होता है। कोर्सेस, बुक्स, वेबिनार्स, गुरुज, सबका एक ही प्रॉमिस होता है, मैं तुम्हें फाइनेंशियली फ्री बना दूंगा। और हम मान भी लेते हैं क्योंकि हम सबको लगता है कि फ्रीडम के बिना जिंदगी अधूरी है। लेकिन असल में ये फ्रीडम एक ऐसा कॉस्टली सपना बन चुका है जो हर जनरेशन को सेल किया जाता है। 1960s में ये सपना अमेरिका में स्टार्ट हुआ, जब कंपनीज ने रिटायरमेंट प्लान से और अर्ली रिटायरमेंट के आइडिया मार्केट करना शुरू किए। उन्होंने कहा अगर तुम अभी हार्ड वर्क करोगे तो एक दिन तुम रिटायर होकर फ्री हो जाओगे। पर असल में वो सिर्फ सबको कंट्रोल करने के लिए कहा गया था, लोगों को मोटिवेट करने के लिए, ताकि वो जिंदगी भर उस सिस्टम के लिए काम करते रहें। आज 65 साल बाद वो ही फॉर्मूला डिजिटल एरा में रीपैकेज हो गया है। बस अब स्लोगन्स बदल गए हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम थ्रू क्रिप्टो, पैसिव इनकम थ्रू ड्रॉप शिपिंग, फ्रीडम थ्रू स्टॉक मार्केट। ये सब डिफरेंट रैपर्स हैं पर प्रोडक्ट वही पुराना, होप। हर बार जब कोई नया ट्रेंड आता है लोग सोच लेते हैं ये उनका एस्केप प्लान है, पर असल में ये एक नया लूप बन जाता है। तुम स्टार्ट करते हो कुछ सीखने के लिए, कुछ इन्वेस्ट करने के लिए, और फिर जब रिजल्ट नहीं मिलते तुम नेक्स्ट आइडिया के पीछे भाग जाते हो, और हर बार तुम्हारा एक और साल, एक और सपना सिस्टम खा जाता है। ये वीडियो एक क्वेश्चन नहीं, एक मिरर है, मिरर ऑफ हाउ द सिस्टम मैनिपुलेट्स आवर डिजायर्स। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब असल में क्या है और क्या ये सच में मिल सकती है? इन सवालों के जवाब सिंपल नहीं है, पर अगर तुम समझ गए तो शायद तुम अपनी लाइफ में पहली बार ट्रोली फ्री हो जाओगे। पार्ट 2 द बर्थ ऑफ लाई, हाउ फाइनेंशियल फ्रीडम वाज इन्वेंटेड। 1960s के अमेरिका में दुनिया एक नए दौर में घुस चुकी थी। 2 वर्ल्ड वॉर के बाद लोग थक चुके थे, अब उन्हें चाहिए थी स्टेबिलिटी, एक सिक्योर फ्यूचर। और इसी मोमेंट पे एक नया कॉन्सेप्ट दुनिया में इंट्रोड्यूस हुआ, द अमेरिकन ड्रीम। एक हाउस, एक कार, एक जॉब और एक रिटायरमेंट प्लान। लोगों को बताया गया अगर तुम मेहनत करोगे, सेविंग करोगे और कंपनी के साथ लॉयल रहोगे तो एक दिन तुम फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे। ये आइडिया सिंपल था लेकिन पावरफुल भी, और इसके पीछे था एक पूरा मार्केटिंग नेटवर्क, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स और गवर्नमेंट पॉलिसीज। उन्होंने एक होप सिस्टम डिजाइन किया जिसमें लोगों का हर दिन एक ही गोल के लिए होता था, रिटायरमेंट। ये था फाइनेंशियल फ्रीडम का पहला वर्जन, एक लाइफ जिसमें तुम 40 इयर्स काम करो ताकि तुम बाकी के 20 इयर्स में फ्री बन सको। लेकिन 1970s आते आते एक प्रॉब्लम शुरू हुई, इन्फ्लेशन बढ़ने लगा, मार्केट्स अनस्टेबल हो गए और सेविंग्स वैल्यू लूज करने लगी। लोग समझ गए कि सिर्फ सेविंग से फाइनेंशियल फ्रीडम पॉसिबल नहीं है। तब मार्केट में आए इन्वेस्टमेंट गुरुज और फाइनेंस कोचेस जो कहते थे पैसे को पैसा बनाने दो, और यहाँ से शुरू हुआ सेल्फ मेड बिलियनियर का दौर। 1980s में टोनी रॉबिन्स, रॉबर्ट कियोसाकी जैसे लोग आए जिन्होंने फाइनेंशियल एजुकेशन को एक मूवमेंट बना दिया। उन्होंने कहा फाइनेंशियल फ्रीडम कोई कंपनी नहीं देगी, ये तुम्हें खुद बनानी पड़ेगी। ये मैसेज भी बहुत पावरफुल था क्योंकि अब पहली बार लोगों ने डायरेक्ट सिस्टम को चैलेंज करना शुरू किया, लेकिन साथ ही एक नया बिजनेस भी क्रिएट हो गया, द बिजनेस ऑफ सेलिंग फाइनेंशियल फ्रीडम। हर मोटिवेशनल बुक, हर वर्कशॉप एक ही मैसेज देता था, तुम रिच बन सकते हो, बस सही फॉर्मूला चाहिए।
पर इन फॉर्मूलाज के पीछे एक ही पैटर्न छुपा होता था। हर फॉर्मूला के साथ कोई ना कोई प्रोडक्ट आता था, कभी एक कोर्स, कभी एक ट्रेनिंग, कभी एक सब्सक्रिप्शन, और धीरे धीरे फाइनेंशियल फ्रीडम एक कंज्यूमर प्रोडक्ट बन गया। तुम्हें लगता था तुम नॉलेज खरीद रहे हो, पर असल में तुम सिर्फ एक इल्यूजन खरीद रहे थे। 1990s में जब टेक्नोलॉजी ने स्पीड पकड़ी तो फाइनेंशियल मार्केट और मीडिया दोनों मर्ज होने लगे। CNBC, ब्लूम्सबर्ग और न्यूज़पेपर हर दिन एक ही बात करते थे, इन्वेस्ट नाउ, अर्न मोर, बिकम फ्री अर्ली। अब फाइनेंशियल फ्रीडम एक ड्रीम नहीं, एक डेडलाइन बन गया था। 30 तक करोड़ कमा लो, 40 तक रिटायर हो जाओ। पर कोई नहीं बताता था कि ये रेस किसने शुरू की और क्यों सबको एक ही डायरेक्शन में भेज दिया गया। 2008 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस आए, दुनिया एक शॉक में थी। मिलियंस ऑफ पीपल जिन्हें लगता था कि वो फाइनेंशियली फ्री हो गए हैं, एक ही रात में बैंकरप्ट हो गए। और तब लोगों को समझ आया फाइनेंशियल फ्रीडम सिस्टम के अंदर मिल ही नहीं सकती, क्योंकि सिस्टम कभी इस तरह बना ही नहीं था कि तुम उसे निकाल सको। इस क्रैश के बाद लोग फिर से नए ऑप्शंस ढूंढने लगे। क्रिप्टो, साइड हसल्स, फ्रीलांसिंग, ड्रॉप शिपिंग, यूट्यूब, सब एक ही बात प्रॉमिस करते थे, अब तुम फ्री हो जाओगे। लेकिन हर नए आइडिया के पीछे वही पुरानी मार्केटिंग थी। फाइनेंशियल फ्रीडम अब सिर्फ एक ड्रीम नहीं रहा, ये एक करेंसी बन चुका था। जितने ज्यादा लोगों में उसका हंगर बढ़ता गया, उतना ज्यादा सिस्टम उसे अलग अलग वेज में मोनिटाइज करता गया। आज सोशल मीडिया पर हर दूसरा इन्फ्लुएंसर फ्रीडम बेच रहा है। लग्जरी कार के साथ एक कैप्शन होता है, वर्क हार्ड एंटिल यू आर फ्री। लेकिन सच ये है, तुम्हारे होप से उनके इंगेजमेंट बन चुके हैं। हर रील, हर कैप्शन एक ही फॉर्मूला रिपीट करती है, तुम अभी बंधे हुए हो, पर अगर तुम मुझे फॉलो करोगे तो एक दिन फ्री हो जाओगे। और इसी तरह एक सिंपल आइडिया फाइनेंशियल फ्रीडम 1950s के रिटायरमेंट प्लान से शुरू हुआ और आज $1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी बन चुका है। पार्ट 3, द रियल डेफिनेशन ऑफ फ्रीडम। फ्रीडम, लोग कहते हैं मैं फाइनेंशियली फ्री बनना चाहता हूँ, पर अगर तुम उनसे पूछो फ्रीडम का मतलब क्या है, तो 90% लोग चुप हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी फ्रीडम को समझा ही नहीं। उन्होंने फ्रीडम को सिर्फ कंज्यूम किया है। आज के टाइम में फ्रीडम एक लाइफस्टाइल बन चुकी है, एक क्यूरेटेड इमेज जिसमें बीचेस हैं, मैकबुक है, कॉफी मग है और कैप्शन है, लिविंग लाइफ ऑन माय टर्म्स। लेकिन असल में ये सिर्फ मार्केटिंग है। ब्रांड्स ने फ्रीडम को भी एक बेचने लायक प्रोडक्ट बना दिया है। तुम्हें दिखाया जाता है फ्रीडम मतलब लग्जरी, पैसिव इनकम और अर्ली रिटायरमेंट। फ्रीडम कोई बैंक बैलेंस नहीं है, फ्रीडम एक स्टेट ऑफ माइंड है। ये समझने में लोगों को सालों लग जाते हैं कि वेल्थ और फ्रीडम सेम नहीं है। वेल्थ तुम्हें कंफर्ट देता है, लेकिन फ्रीडम तुम्हें क्लियरिटी देती है। कंफर्ट टेम्परेरी होता है, लेकिन क्लियरिटी परमानेंट होती है। जब तुम अपनी लाइफ के लिए खुद डिसीजन लेना शुरू करते हो, तब तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए काम करना शुरू करता है। तब तुम कंजप्शन से क्रिएशन की तरफ बढ़ते हो। फ्रीडम का असली सीक्रेट है टू नीड लेस, नॉट टू अर्न मोर। तुम जितनी कम चीजों पे डिपेंडेंट रहोगे, उतना ही ज्यादा तुम्हारा कंट्रोल होगा। रियल फ्रीडम तब आती है जब तुम अपनी नीड्स और डिजायर्स में फर्क समझने लगते हो। डिजायर्स एंडलेस होती है, वो कभी खत्म नहीं होती, लेकिन नीड्स लिमिटेड होती है। सिस्टम तुम्हें हर दिन न्यू डिजायर्स देता है ताकि तुम खुद को इनकम्प्लीट फील करो। लेकिन जब तुम अपनी नीड्स डिफाइन कर लेते हो, सिस्टम का कंट्रोल खत्म हो जाता है। तुम जितने कॉन्शियस डिसीजन लोगे, लाइफ उतनी ही तुम्हारे कंट्रोल में आएगी। फाइनेंशियल फ्रीडम का फाइनल स्टेज ये नहीं है कि तुम्हें और ज्यादा पैसा चाहिए, बल्कि ये है कि तुम्हें पता हो कि तुम्हारे लिए कितना एनफ है। यही मोमेंट ही रियल पीस, रियल सक्सेस और रियल फ्रीडम का मोमेंट होता है। पार्ट 4, बिल्डिंग ट्रू फाइनेंशियल। अब तक हमने देखा किस तरह फाइनेंशियल फ्रीडम का कॉन्सेप्ट मैनिपुलेट हुआ और कैसे सिस्टम हमारे माइंड और डिजायर्स को कंट्रोल करता है। लेकिन अब सवाल है, अगर सिस्टम को समझ गए तो उसे बाहर कैसे निकला जाए? कैसे एक नॉर्मल इंसान अपनी रियल फाइनेंशियल फ्रीडम बिल्ड कर सकता है, बिना 10 करोड़ कमाए, बिना फेक हसलिंग के, बिना अपनी पीस सेक्रीफाइस किए? फाइनेंशियल फ्रीडम एक डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक डिजाइन प्रोसेस है। तुम अपनी लाइफ को कॉन्शियसली डिजाइन कर सकते हो ताकि पैसा तुम्हारे लिए काम करे, ना कि तुम पैसे के लिए। ये प्रोसेस 4 क्लियर स्टेप्स में डिवाइडेड होता है: अवेयरनेस, सिंप्लीफिकेशन, ऑटोमेशन और मल्टीप्लिकेशन। स्टेप 1, अवेयरनेस, नो योर फाइनेंशियल रियलिटी। सबसे पहला स्टेप है फेस द ट्रूथ। ज्यादातर लोग अपने पैसों का स्टेटस जानना ही नहीं चाहते। उन्हें डर लगता है, पता नहीं मैं कितना खर्च करता हूँ, पता नहीं मेरे पास एक्चुअल में कितना बचा हुआ है।
पर जब तक तुम अपने नंबर्स का सामना नहीं करते तब तक तुम उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। फ्रीडम का फर्स्ट गेट ही क्लियरिटी होता है। सिट डाउन, पेन लो और लिखो हर महीने कितना पैसा आता है, कितना फिक्स्ड एक्सपेंस है और कितना अननेसेसरी जा रहा है, कितना जेन्युइनली सेव होता है। ये सिंपल एक्सरसाइज तुम्हारा दिमाग रीसेट कर देगी। तुम समझ जाओगे तुम सिस्टम के स्लेव नहीं, एक कॉन्शियस प्लेयर हो। स्टेप 2, सिंप्लीफिकेशन। स्पेंड लेस, लीव मोर। जिंदगी को जितना सिंपल बनाओगे उतना ही फ्रीडम तुम्हें मिलेगी। तुम्हें 20 सब्सक्रिप्शन नहीं चाहिए, तुम्हें 10 ऐप्स नहीं चाहिए, तुम्हें सिर्फ एक क्लियर सिस्टम चाहिए। सिंप्लीफाई योर लाइफस्टाइल। एक बजट बनाओ, लेकिन स्ट्रिक्ट नहीं, कॉन्शियस। अपने स्पेंडिंग ट्रिगर से समझो, अपने कंजप्शन हैबिट्स ऑब्जर्व करो। ये करते हुए तुम रियलाइज करोगे कि 70% चीजें जिनके बिना तुम सोचते थे मैं नहीं रह सकता, वो एक्चुअली ऑप्शनल हैं। तुम जब अपनी लाइफ से नॉइज हटा दोगे तब तुम्हें समझ आएगा फ्रीडम कमाने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होती है। स्टेप 3, ऑटोमेशन। लेट योर मनी वर्क फॉर यू। सिस्टम के स्लेव बनने के बजाय सिस्टम का यूज करना सीखो। तुम्हारा पैसा हर महीने एफर्ट के बिना ग्रो करना चाहिए। सेटअप ऑटोमेटिक SIP इन इंडेक्स फंड्स। क्रिएट ऑटो ट्रांसफर फॉर सेविंग्स बिफोर स्पेंडिंग। ऑटो पे बिल्स ताकि तुम्हारा टाइम बच सके। ये छोटी छोटी ऑटोमेशन से तुम्हें 10x फ्रीडम देंगी। जब पैसा ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट होता है तुम्हें हर बार डिसीजन नहीं लेना पड़ता। डिसीजन फटीग कम होती है और लॉन्ग टर्म वेल्थ साइलेंटली ग्रो होती है। रियल फाइनेंशियल फ्रीडम ये नहीं है कि तुम मार्केट के पीछे भागो। रियल फ्रीडम है जब मार्केट तुम्हारे लिए क्वाइटली काम करे बिना तुम्हें डिस्टर्ब किए। स्टेप 4, मल्टीप्लीकेशन। ग्रो, डोंट गैम्बल। मल्टीप्लीकेशन का मतलब है अपना नॉलेज मल्टीप्लाई करना, अपनी वैल्यू मल्टीप्लाई करना, अपने इनकम सोर्सेज डाइवर्सिफाई करना। स्टार्ट विद स्मॉल बट स्टेबल एसेट्स, म्यूचुअल फंड, ETFs, स्मॉल प्रॉफिटेबल बिजनेसेस और साइड प्रोजेक्ट्स। ऑलवेज रिमेंबर, फ्रीडम कंपाउंडिंग से आती है, गैम्बलिंग से नहीं। हर स्किल जो तुम सीखते हो वो तुम्हें एक और इनकम लाइन देती है और हर इनकम लाइन तुम्हें एक और लेयर ऑफ फ्रीडम देती है। यही है स्मार्ट ग्रोथ, स्लो, स्टेबल और सस्टेनेबल। सोच के देखो तुम्हारे पास 3 सिंपल चीजें हो जाए, कंट्रोल्ड एक्सपेंसेस, ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट्स और मल्टीपल स्मॉल इनकम लाइन से, तो कोई भी सिस्टम तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकता क्योंकि तुम्हारा फाउंडेशन अब सिस्टम प्रूफ बन चुका है। फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें दुनिया से भागना है। फ्रीडम का मतलब है तुम दुनिया में रहते हुए अपनी पीस प्रोटेक्ट कर पाओ। जब तुम्हारा पैसा ऑटोमेटिकली ग्रो करे और तुम्हारा टाइम ऑटोमेटिकली फ्री हो तब तुम्हें रियलाइज होता है यही है रियल फाइनेंशियल फ्रीडम। हर फाइनेंशियल सिस्टम एक डिजाइन है, या तो तुम उसका हिस्सा बनो या अपना खुद का एक सिस्टम बनाओ। तुम्हारे डिसीजंस छोटे लग सकते हैं पर उनका इफेक्ट लॉन्ग टर्म गेम चेंजिंग हो सकता है। फ्रीडम एक चॉइस है और वो चॉइस तुम्हारे पास आज भी है।